नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान को सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता और पाकिस्तान ने अगर फिर से दुस्साहस दिखाया तो उसे घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी वीर सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी और यह सत्य और तथ्य भी है। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसी पर बड़ी चर्चा, टक्कर के मंगलवार एडिशन में, ट्यूसडे एडिशन में। सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात उड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम का। भारत माता की, भारत माता की। अपने एक एक्शन से पीएम मोदी ने आज दुश्मनों के होश भी उड़ाए और हर झूठे नैरेटिव को ध्वस्त भी कर दिया। पाकिस्तान डींगे हाँक रहा था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को टारगेट किया है, तो आज प्रधानमंत्री मोदी इसी एयरबेस पर पहुंच गए, जहां हमारे फाइटर विमान भी थे, सुदर्शन चक्र कहे जाने वाला S-400 डिफेंस सिस्टम भी था और पीएम की कैप पर यह त्रिशूल वाला बड़ा संदेश भी था। और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है, तो हमने आतंकियों के धन को उनके घर में घुस के कुचल, वो कायरों की तरह छिप कर आए, आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहे। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कल भी देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाउड एंड क्लियर संदेश दिया था। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, पीओके उस पर ही होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अब शौर्य पर सवाल उठाने वालों और सबूत गैंग का भ्रम हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। और आज ही पर सबसे बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले विश्लेषण, प्रधानमंत्री मोदी की जुबानी पाकिस्तान के भविष्य का विश्लेषण। क्या बोले? पानी और खून एक साथ नहीं बनेगा, यानी सिंधु जल समझौता रद्द ही रहेगा, रद्द था और रद्द ही रहेगा। आतंकी जहां होंगे वहीं मारेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना। संदेश क्या है? पीओके और पाकिस्तान में घुसकर अटैक का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आतंक हुआ तो पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंक पर बात होगी। पीओके वापस लेने का मिशन जारी है। संदेश यह है इसके अंदर, आतंक के आका और सरपरस्त सरकार एक जैसी है, यानी आतंक के आका और सरपरस्त सरकार
यानी पाकिस्तान की सरकार और उनका जो रोग टेररिस्ट नेशन है वो एक ही समान है। पाकिस्तान में आतंकी और सरकार एक है, ये डायरेक्टली बोला गया है। अब बड़ी बात, एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वार, ये बहुत बड़ा संदेश है नरेंद्र मोदी का। यानी अगर आपने एक भी छोटी भी आतंकवादी घटना करी तो हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम पाकिस्तान में फिर मिसाइल छोड़ेंगे। डोजियर भेजने और सबूत देने वाला दौर अब समाप्त हो गया है देश के अंदर। याद होगा आपको, हम तो डोजियर भेजते थे, मनमोहन सिंह की सरकार डोजियर भेजने के लिए कांग्रेस की सरकार जानी जाती थी। देसी एयर डिफेंस सिस्टम देश की पहचान बना है। मेड इन इंडिया हथियारों का डंका है, ये वो मेक इन इंडिया है जिसका मजाक उड़ाया था कांग्रेस पार्टी ने। बड़ा सवाल क्या है, पाकिस्तान के लिए पीओके की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज का बड़ा सवाल यह है, और मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है मेरे साथ, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। संजय राउत बहुत ऊटपटांग ट्वीट लगातार कर रहे हैं, तमाम चीजों पे जवाब देंगे। और आतिशी मार्लेना ने एक बहुत ही खराब बयान दिया है, उस पर बात करने के लिए प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं के सिन्हा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन में 2 संदेश दिए हैं। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है सीधे तौर पर कि हम पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है और ट्रेड को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई है किसी सीज फायर के समझौते के अंदर। बहुत कैटेगोरिक बोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा मैसेज क्या है? जय हिंद। जय अनिल हिंद जी, जय हिंद। यू आर मीडिया वॉरियर। आप वही हिंद की सेना के एक अंग हैं। तो मैं प्रधानमंत्री ने पंजाब की धरती से जो आज बोला है वहाँ से शुरू करूँगा, और आपने शायद उसको चलाया था। मैं सिख रेजिमेंट का, मेरे पीछे सिख रेजिमेंट की चक्री लगी हुई है जी, जो जी। भृगुवंश साहब से 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। देखिए, सुनिए, समझिए, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। उन्होंने तो आधा भी नहीं लड़ाया, हमारे तो फौज की। चिड़ियन से मैं बाज उड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गुरुगुन साहब के सच्चे जो उसके सेवक हैं, वो उनके सच्चे सेवक की तरह जो बातें की हैं। आपने कुछ बड़ी बड़ी बातें, उसके पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर के विनाश की लीला देखी है आपने। महाविनाश का समय, ये आज उन्होंने बोला है, वो समय आने वाला है महाविनाश का। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सीसा पिलाई दीवार, उसका नाम रखा था कुरानी आयत से, बुनियान उल भारूस। बुनियान उल भारूस का मतलब होता है सीसा पिलाई दीवार, जो उनके प्रधानमंत्री चीख चीख के चिल्ला रहे थे। वो दीवार ढा दी गई। कहाँ है वो सीसा? और देखिए, जो 5 बड़ी बातें हैं, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है, वो केवल थमा है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आज से आतंकवाद और आतंकवाद करने को साथ देने वाली सरकार अलग अलग नहीं मानी जाएगी। पाकिस्तान से बात तभी होगी जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को, केवल तब बात होगी जब आतंकवाद पे बात होगी, पीओके को वापस लेने की बात होगी। पाकिस्तान, 5वीं बड़ी बात, पाकिस्तान आतंकखंड करे या पाकिस्तान का ही खात्मा कर देंगे। तो ये समझने की चेष्टा करिए, यदि पाकिस्तान महाविनाश पूछ रहा हूं। और आज आदमपुर एयरबेस जाकर, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने एक मैसेज चलाने की कोशिश करी कि आदमपुर बेस को उन्होंने डैमेज कर दिया है, S-400 को डैमेज कर दिया है, लेकिन आज S-400 भी दिखा, आदमपुर एयरबेस भी दिखा और हमारा फाइटर जेट भी दिखा। प्रधानमंत्री ने पूरी गेम ही पलट दिया। एब्सोल्युटली। देखिए, ये केवल पाकिस्तान नहीं, पूरे विश्व में, क्योंकि ये बातें चाइना से भी आई थी। चाइना के ग्लोबल टाइम में लिखा था कि हमारे J-17 ने S-400 को ध्वस्त कर दिया।
यही आदमपुर की बात आई थी। इसी आदमपुर में केवल 7 के बाद जो 4 दिन का लगातार अटैक बार बार, और वहां पर उसी रनवे के ऊपर में जिसके अंदर में मिग 29 और S-40 के 400 के पीछे के सामने खड़े होकर के पूरी दुनिया को 2 मैसेजेस दिए, 29 मिग 29 एंड S-400। ये हमारे किसके साथ है मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये संदेश उस वेस्टर्न कंट्री को भी है जो कि आपके इक्विपमेंट और आपके हथियारों को, उसके टेक्नोलॉजी को कभी चैलेंज करता है। तो देखिए बहुत बड़ा संदेश है वहाँ के हिंद के सेनानियों को एयर वॉरियर्स के बीच में जा करके केवल एक बेस के अंदर में, और उसी धरती से पाकिस्तान को तमाचा कि आपके 11 एयरबेस यदि हिम्मत है तो वहाँ जाइए, या तो उनके शहबाज शरीफ जाएं, आसिम मुनीर जाएं, या उनके एयर चीफ जाएं। एयर चीफ तो अभी भी सेरेमोनियल ड्रेस में बैठ करके पूरे ब्रीफिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने वर्दी नहीं पाई, कॉम्बैट वर्दी। तो ये तो देश है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही है अमित जी, जो सबको गर्व, हमारी भारत की बनी हुई अपनी जो चीज़ें हैं जिसका पहले हम तकरीबन 68% बाहर से लाते थे, वो घट करके अब हम 68% बाहर जी। हम खुद बनाते हैं। एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, विदेश मंत्रालय ने बोला है कि हारने के बाद पाकिस्तान जश्न मनाता है, और यह पहली बार नहीं है। 71 में भी जब हारा था तो जश्न मनाया था पाकिस्तान ने, अपनी आवाम को झूठ बोला था। यह पहली बार है, पहली बार नहीं है। मैं ये जानकारी दे रहा हूं, लेकिन एमईए ने ऑफिशियली बोला है, भारत की एमईए ने यह पहली बार ऑफिशियली बोला है कि पाकिस्तान हारने के बाद भी जश्न मनाता है। लेकिन इस देश में जिन लोगों को शंका है और उनको भी क्लैरिटी हो गई होगी। गौरव भाटिया हमारे साथ है। गौरव भाटिया, आपसे जानना चाहता हूं, ये जो शंका थी इसका डंका बज रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी वीर सेना ने जो स्ट्राइक्स करी हैं उससे पाकिस्तान बौखला गया, और कल से जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक न्यूक्लियर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान पे, उससे पाकिस्तान धाराशायी हो गया है। पहला, देश को संबोधन किया, दिखाया कि भारत में एकजुटता है, भारत के पास ऐसा नेतृत्व है जो विश्व में किसी के पास नहीं है, और सबसे वीर सेना इस दुनिया में किसी के पास है तो भारत। उसके बाद जब पाकिस्तान बौखलाया और झूठ बोला कि हमारा आदमपुर का जो एयरबेस है उसको उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने देखिए कितना बड़ा सराहनीय कदम किया। वो सेनानियों के बीच में गए, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम के नारे जब लग रहे थे, उसकी गूंज से असीम मुनीर की पतलून गीली हो गई होगी अमीश भाई। दूसरी बात, आपने जो बात कही, वहां पे अगर क्षतिग्रस्त किया था तो S-400 और मिग 29 कैसे दिखाई दे रहे थे? इसका मतलब जो घिनौना चेहरा पाकिस्तान का है झूठ बोलने का, वो विश्व के सामने दोबारा आया। अब ये जो राजनीतिक न्यूक्लियर स्ट्राइक है नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान पे, इसको ये अधमरा देश या वेंटिलेटर पे देश जो है ये कैसे झेलेगा? दूसरी बात, भारत का नया नॉर्मल क्या है? 3 बड़ी बातें जो अभी के सिन्हा जी ने भी कही, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर मतलब वो दिन गए कि डोजियर दिए जाएंगे, घुस के ठोकेंगे। 11 एयरबेस उड़ाए थे, आगे भी नेस्त नाबूद करेंगे। और असीम मुनीर अमीश भाई याद करिए कह रहा था जगलर वेन है कश्मीर। अरे पाकिस्तान की जगलर वेन तो पंजाब है, पंजाब में घुस के ठोका पाकिस्तान को। ठीक है, you made your point. जगलर वेन बचाओ, ना तुम्हारा सर बचेगा ना जगलर वेन बचेगी। जी और जी एक बात मैं और जी बिल्कुल आगे आप बोलेगा। संक्षेप में विवेक श्रीवास्तव, एक बात विवेक श्रीवास्तव में काउंटर पॉइंट रखना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव, पाकिस्तान ने कई झूठे दावे करे, लेकिन इस देश का विपक्ष जो था वो शंका कर रहा था देश की सरकार पर। अब तो ऑफिशियली देश की सरकार ने बोल दिया कि किसी ने कोई ट्रेड की बात नहीं हुई है और कोई मीडिएशन का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब तो ऑफिशियल बयान आ गए हैं। जी,
नहीं, देखिए ऑफिशियल बयान आए या ना आए, अब यहाँ रैली करके नारे लगाने से काम नहीं चलेगा ना। डिस्कशन थोड़ा मैच्योर्ड हो और टेक्निकल पॉइंट्स पे हो। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक स्पीच दी, पूरी मीडिया ने तालियां बजाई, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा और विपक्ष पूछ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का मेंशन उस स्पीच के अंदर क्यों नहीं आया? जो ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप ने करे हैं जिससे देश का मान सम्मान समाप्त हो गया, जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी वजह से समझौता हुआ है, हमने भारत को फोर्स तो किया है, बोला भारत हमने ने, धमकी दी MEA कि ने ट्रेड प्रेस रोक दिया कॉन्फ्रेंस करके जाएगा बकायदा और बोला। मोदी को मैं झुकना उत्तर पड़ा। देता हूं। नहीं 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 सर, व्हाई डिडंट द प्राइम मिनिस्टर मेंशन इट यस्टरडे? नहीं बोल पाए कल कुछ, है ना? यहाँ पे जो अटकलें लग रही हैं, हम भी विजय यात्रा निकाल रहे हैं, एनिमी कंट्री भी विजय यात्रा निकाल रही है। तो आपको ये किसकी जो विजय है, यात्रा जिस पे तरीके भरोसा से है? सीजफायर हुआ है, 71 की जंग, एक मैं सेकंड विवेक मुझे रुकिए, नहीं नहीं विवेक रुकना पड़ेगा, विवेक रुकना पड़ेगा। 71 की जंग, आप 71 की जंग कौन जीता था? भारत। विजय यात्रा कौन निकाल रहा था? पाकिस्तान। जी। मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊं? आप नहीं चाहे तो निकाल दिखा रहा था। दूंगा अभी। बांग्लादेश टूट गया था, उसकी तस्वीरें दिखा, बांग्लादेश- फिर आप खुद सर, जानते मैं हैं आपको फोटो दिखा 71 में दूं। सर, 71 में पाकिस्तान एक हारा, मिनट, देश एक टूट मिनट, गया, एक मिनट, लेकिन एक विजय मिनट, यात्रा एक निकाल रहा था। अब आप क्या सर, करिएगा? सुनिए, नहीं कोई विजय मैं यात्रा अभी की नहीं। बात करता हूं। पूरे 240 विश्व सीटें आई में- बीजेपी की, सर, बोलने दीजिए। 240 मैं सीटें इसका आई उत्तर भारतीय दे जनता सकता हूं, पार्टी की। भाई, एक चुनाव सवाल जीती उन्होंने पूछा। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, खुश विपक्ष कौन हो रहा का था? विपक्ष। विपक्ष। अब कई लोगों की आदत होती है नहीं, नहीं, हारने नहीं, के ये बाद आप वो मुझे divert कर यात्रा रहे हैं निकाल बात। लेते हैं। नहीं नहीं क्या नहीं, करिएगा नहीं इसमें? नहीं नहीं, गलत गलत बातें हैं। जब हम 71 का युद्ध जीते थे तो वो फोटोग्राफ जिसके अंदर सरेंडर किया और वो सिग्नेचर करने आए उनके फौजी, ठीक है, पूरे ओके। विश्व में सर्कुलेट हुई हैं, हर दफ्तर के अंदर थी और भारत का मैं मान है उत्तर वो। दे दूं इसका? ओके गौरव, 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 लेट बहुत गौरव रिप्लाई। बहुत गौरव, नहीं कर रहे गौरव हैं। 30 सेकंड्स रिप्लाई, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। जी जी जी। देखिए, विवेक जी बहुत समझदार व्यक्तियों में से हैं और वो मेरी बात को समझेंगे। उन्होंने एक सवाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप जी का मेंशन क्यों नहीं किया। मैं विवेक भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब युद्ध की परिस्थिति हो और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, मुझे यकीन है आपको देश के प्रधानमंत्री और हमारी वीर सेना पे यकीन है। आप ये बताइए कि आप क्या विश्वास नहीं करते हैं देश की सेना पे? डीजीएमओ ने एक प्रेस वार्ता करके कहा ये द्विपक्षीय मामला है और इसलिए हम किसी का भी बीच में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बताई है। जी तो गौरव। मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री जी और सेना के साथ नहीं खड़े हैं तो आप दुश्मन के साथ खड़े हैं। आप तटस्थ हैं तो भी पाकिस्तान के साथ खड़े। दूसरी बात, आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप का नाम। मैं आपसे कहता हूं विवेक भाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या आप ये मानते नहीं है कि इस वक्त हमें अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी है और रिश्ते मजबूत करने और शत्रुओं की संख्या कम करनी है? हम क्यों किसी के लिए ऐसा बयान दे जी गौरव। जब हमें पता है हमें मादा है, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं कि हम उसको नाराज करें। ओके, किसी भी प्रियंका, को। प्रियंका। मैं किसी भी देश के लिए, आज अमेरिका हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, यूएई साथ है, रूस साथ है, इजराइल साथ है, हम क्यों बयानबाजी में पड़े? आप बताइए विवेक भाई, आप समझदार आदमी हैं। जी बिल्कुल। प्रियंका देखिए, कक्कड़। मैं सिर्फ ये कहूंगा गौरव भाई, अच्छा मैं ये कहना चाहता हूं गौरव कि गौरव भाई देखिए, आप इस बात को समझिए, पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ज्यादा देशों का समर्थन प्राप्त किया। रूस ने रिएक्ट नहीं किया, चाइना उसके साथ खड़ा हो गया, अमेरिका उसके गलत। साथ खड़ा हुआ, IMF ने गलत। उसको पैसे दिलवाए। हमारे साथ कौन से मुल्क खड़े हुए, मैं मैं ये आपको जानना उत्तर चाहता देता हूं, हूं, गलत हमारे कह रहे हैं। साथ कौन से मुल्क गलत खड़े कह होकर रहे हैं, के खुले सुनिए। में आए? टर्की एक बंद सेकंड में मैं आया, प्रियंका कक्कड़ को लेके आना ईरान चाहता हूं। में आया, प्रियंका, कौन आया प्रियंका, हमारे प्रियंका, एक सेकंड, 1 सेकंड। प्रियंका कक्कड़, जी। प्रियंका कक्कड़, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़, आतिशी, फॉर्मर CM ऑफ दिल्ली, व्हाट शी सेज, अगर पाकिस्तान ने हमारे सामने हाथ जोड़े तो उसका सबूत कहां है? सबूत चाहिए, फिर आप लोगों को सबूत चाहिए, किस चीज का सबूत चाहिए? पाकिस्तान के 11 एयरबेस, ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात नहीं बोल एक दूं, सेकंड, पहले मेरे को पाकिस्तान दो-तीन के बातें clear करने पाकिस्तान दीजिए। के 11 आज- सैन्य ठिकाने और 9 आतंकी ठिकाने भारत ने तबाह कर दिए। ये तस्वीरें भारतीय सेना ने दिखाई है, अमीर जी। डीजीएमओ ने दिखाई है। डीजीएमओ की अमीर जी। तस्वीरों पे भी आतिशी मेरी जी बात को सुन लीजिए बिलीव तो नहीं clear है, हो जाएगा। तो किसकी तस्वीर पे बिलीव होगा? पाकिस्तान ने हमारे सामने हाथ जोड़े, नहीं, ये नहीं इसका कहा सबूत उन्होंने। चाहिए आतिशी जी को। क्यों? अरे नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हाथ जोड़े और हम क्या मान गए? उन्होंने ये कहा। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। आउट ऑफ मेरी पूरी कंटेक्स्ट नहीं बात बता रहा, सुनिए। मैं बाइट सुना पाकिस्तान सकता हूं पे आपको किसी को बकायदा, मैं बाइट सुना सकता हूं आपको। आप मेरी बात तो सुनिए। पहले सौरभ भारद्वाज आप ने मेरी क्या बात कहा सुनिए था जी। वो भी मैंने बताया था। आतिशी क्या कह रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। आपकी पार्टी को ये लोग धरातल में ले मेरी जाएंगे, बात याद सुनिए, रखिएगा मैंने मेरी कल बात को आपकी- आप लोग। नहीं सुनिए,
मैंने कल आपकी डिबेट सुनी और आप ही भाजपा से इतना गुस्सा हो रहे थे कि कैसे उन्होंने 48 आवर्स तक नेगोशिएट किया चुपचाप यूएस में और सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। आप इतना गुस्सा हो रहे थे। नहीं नहीं तो मैं एक आपको सेकंड वही एक लेके सेकंड जा एक रही हूँ। सेकंड देखिए एक ना सेकंड मेरी डिबेट आप अगर ऐसा कोई कुछ है तो कोर्ट जरूर करिएगा। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि पाकिस्तान ने हमारे सामने हाथ जोड़े, मैंने आज इसका पोस्ट किया सबूत उसको। आम आदमी पार्टी को क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ये नहीं कहा। आप बिल्कुल गलत- कहा। नहीं चाहिए, हम नहीं कहा। बिल्कुल कहा आतिशी जी ने। ये पाकिस्तान की देखिए किसी भी ये तो बात होता पर है कि भरोसा नहीं है। जी, देखिए एक आम पाकिस्तान आदमी की पार्टी किसी की भी बात पर कोई भरोसा नहीं सर्वोच्च किया जा नेता है सकता। आतिशी, इसलिए मैं सवाल सुनिए। पूछ रहा हूं। फॉर्मर सीएम है, सिटिंग एलओपी है नहीं दिल्ली नहीं की। कहा उन्होंने ऐसा। आप उनको गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर अच्छा रहे हैं। क्या मैं आपको तरीका, अच्छा साफ क्या बता बोला रही हूँ, उन्होंने? पाकिस्तान अच्छा की आप ही बात पर बताइए, किसी आप ही को- बताइए उन्होंने क्या बोला। आप ही बताइए क्या बोला, फिर मैं देखिए, बाइट थोड़ा- चढ़ाऊंगा। अनिल फिर मैं जी, उसके बाद बाइट मेरे चढ़ाऊंगा। को आप अगर एक सेंटेंस, आप मुझे एक सेंटेंस भी कंप्लीटली Please, बोलने ma'am, देंगे make तब your तो मैं point. अपनी बात Please, रख पाऊंगी। please, अभी तक please. मुझे आपने एक सेंटेंस नहीं नहीं, आपके लिए बड़ा सम्मान है मैडम, प्लीज मेक योर पॉइंट। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और उसको उतनी गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ना हमारी सेना पर किसी ने क्वेश्चन उठाया और ना ही उठाना चाहिए। हमें अपनी सेना के शौर्य पे 100% नहीं 200% भरोसा है। और आपने देखा होगा कि एक प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जो 10 साल से लगातार पोलराइजेशन की राजनीति करते रहे, जब ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ेंगे, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सब लोगों ने साथ दिया। अब धोखा कहाँ लगता है कि ट्रंप आके सीज फायर अनाउंस कर देते हैं। धोखा कहाँ लगता है कि ट्रंप कहते हैं कि व्यापार की धमकी देकर उन्होंने इंडिया से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। धोखा कहाँ लगता है कि 2 बार उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ठीक है, संबोधित ओके, किया, गौरव पर रिस्पॉन्ड। एक बार भी ट्रंप की बात का खंडन नहीं किया। गौरव और रिस्पॉन्ड टू गौरव दिस। भाटिया भी आज दुखी होंगे अंदर से, बोले Okay. वो कुछ भी। देखिए ऐसा है, आप दुखी हैं गौरव जी? पहले कहा जाता था हाथी के दांत, पहले कहा जाता था हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, अब कहा जाता है अरविंद केजरीवाल के दांत दिखाने के और खाने के और। क्यों कह रहा हूं, धोखा क्या होता है मैं अरे आपको बताता हूं। मोदी मैंने अभी जी, एक बात आपसे कही तेरे बड़ी, शमशान चाहिए, बीच में ना बोले, कब्रिस्तान बीच चाहिए, में, फिर भी please। सब लोग अच्छा खड़े ये हो गए बोल ले साथ। फिर मैं बोल लूंगा। बहुत आप दिनों मेरे बाद तो नेता आई को है, आप फिर भाग शब्द ना जाएगी बोलें। वरना महीनों के लिए। मैंने एक बोलिए। बार भी कायर नहीं बोला मोदी अरे भाई, जी को, आप- बीजेपी को, एक बार भी नहीं बोला मैंने। आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आप क्या क्या कहते शहबाज थे शरीफ बीजेपी को के अपना बारे में? आपको याद प्रधानमंत्री है? मानती आप है कैसे मैडम? दंगे कराते हैं। शहबाज शरीफ को मानती हैं नहीं क्या तो आप प्रधानमंत्री मेरे नेता अपना? को गाली निकालेंगे नरेंद्र तो मैं मोदी जी चुपचाप- आपके भी देखिए, फिर वही प्रधानमंत्री बात, हैं। आप ये गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान आपके भी मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री हैं। हम लोग अनिल भाई सब को साथ चुप हैं कराइए, इसमें। चुप कराइए। तो ये- आप ये मेरे वो नेता के वाले लिए हैं, अपशब्द ना बोले, ये वो क्योंकि वाले मैं आपको हैं जो- याद दिला दूंगी कि आप भाजपा के लिए क्या आप बीच बोलते में ना थे। बोलिए मैडम, मैं मैं कोई बताऊं आप अपशब्द कौन से नहीं वाले बोला, आप क्या बोलते कोई थे? अपशब्द नहीं। मैं चलाओ आपसे एक एक सेकंड सवाल एक से सेकंड, बोलता तू हूं। तू मैं डिबेट ना लेके चलाओ जाए, मेरा मोदी जी की निवेदन है। वीडियो ताज के आगे वाली। अच्छा ये तू ये मैं इनकी चर्चा को ना हरकतें लेके हैं, जाए। इसीलिए जनता ने इनको नकारा है। दिल्ली से लात मार के इसीलिए निकाला है इन्हें। नहीं, आप बहुत अपशब्द घटिया ना लोग बोले। हैं ये लोग। विनय, देश चाहे को वो विजय देश मिश्र को हो, चाहे आपके देश विजय को शाह बेच हो देते आज, हैं ये लोग। आप ऐसे हैं अब अमीन चाहे भाई, कर्नल सोफिया ये लोग कुरैशी तिरंगे हो, को गिर भी आप कर लोग दे। सबके लिए अपशब्द ये लोग बोलते इतने हैं। घटिया हैं। आपको शर्म नहीं? आप अब चलिए, तिरंगा ये नहीं बहुत फहराए घटिया थे लोग 52 हैं अमित years भाई। तक। आज आप के दिन बताइए नहीं हो तिरंगे पाएगा। की वैल्यू हाफ पैंट देश वाले। की जनता देख रही है बीच में कौन कूदा। चलिए अमित भाई, आपने देखा बच्चों आप को अपशब्द टॉयलेट में बोलिएगा, पढ़ाया। सारे अपशब्द गिना दूंगी जो भाजपा और अरविंद केजरीवाल ने एक बार बयान दिया हो कि वो देश की सरकार और सेना के साथ है, दिखा दीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक सेकंड गौरव चुनौती भाटिया। है न्यूज़ प्रियंका 18। प्रियंका आप इतना गुस्से में आ रही हैं, आप बार बार कह रही हैं कि आतिशी ने क्या बोला, आतिशी ने क्या बोला। आतिशी ने बोला पाकिस्तान क्यों नहीं मानता, उसने हाथ जोड़े। मतलब जो पाकिस्तान कहेगा वो बात मानेंगी आतिशी जी? वो कह रही पाकिस्तान क्यों नहीं मानता कि उसने हाथ जोड़े। अरे अरे मतलब भारत की सेना ने पाकिस्तान के पैर काट दिए थे। नहीं, अमित भाई, उनको देखिए, भारत की मेरी सेना बात पे पूरी यकीन नहीं नहीं हुई है, थी पहले तो। उनको यकीन, मेरी वो कह रही बात पाकिस्तान सुनिए। बोले। बस बात। पाकिस्तान तो कह रहा था उसने। प्रधानमंत्री मोदी अच्छा ने पंजाब में कहा आपकी कि सरकार है। उनके एक सेकंड उन्होंने कहा- एक सेकंड प्रियंका जी सवाल सुनना पड़ेगा। प्रियंका जी सवाल सुनना पड़ेगा। देखिए मेरा हम्बल सबमिशन है, यू प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। पाकिस्तान तो यह भी कह रहा था कि उसने आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया है। आदमपुर पंजाब में आता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आदमपुर स्टेशन एयरबेस जस का तस है। पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा था। आतिशी को पाकिस्तान पे बिलीव है, भारतीय सेना और भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क है बड़ा। और कल और आतिशी का बयान कल पाकिस्तान हेडलाइन में चला गया।
पंजाब हमारा स्टेट है, हमें पता है पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो फिर कभी तो हमने फिर doubt नहीं आतिशी किया क्यों कि इंतजार कर रही है पाकिस्तान के कि झूठ पाकिस्तान बोलता है। मानेगा कि उसने हाथ जोड़े हैं? आतिशी ने क्यों बोला, आतिशी जी ने क्यों बोला कल कि पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री हाथ जोड़े मोदी ने हैं? कहा, वो अब कब मानेगा? पाकिस्तान कैसे मानेगा ये बात को? एक जो झूठा आगे मुल्क का है वो sentence कैसे भी तो मानेगा? बता दो, अरे कम से कम अपने आगे देश की का तो मानो। sentence भी तो बता दो। अरे मेरी बात सुनिए अमीर जी, आपने कहा यहाँ पे बैठे वॉर वेटरन ने भी कहा कि एक भी अटैक वो करेंगे तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। कल 3 टेररिस्ट पकड़े गए जो जम्मू में, उसको भी आप एक्ट ऑफ वॉर मानिए ना। आज वो नहीं रहे हैं, आज खुदा के पास चले गए हैं, आज निकल लिए वो इस दुनिया से। जो 3 आतंकी पकड़े गए वो मारे गए, एनकाउंटर हो गया उनका। नहीं रुकेगा पाकिस्तान उससे, तो उससे अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे रुकेगा, तो वो वहां पे पिटेंगे। आतंकी फैक्ट्री और नहीं, नहीं, भेजेगा। ये देखिए, ओके देखिए, मेरा फिर वही पॉइंट है। पाकिस्तान, ओके, मैं इसमें मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा को लेके आता हूं। के सिन्हा 71 की लड़ाई में पाकिस्तान ने माना था, वो पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा था। मैं बकायदा वहां के अखबार डॉन अखबार की कटिंग दिखा सकता हूं। के सिन्हा तो क्यों हमारे देश के नेता कह रहे पाकिस्तान मानेगा, वो हाथ जोड़े पाकिस्तान क्यों मानेगा ये बात? वो कभी नहीं मानता। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाता था उनका 1965 में, और हम बर्की में बैठे थे केवल कुछ दूर। वो नहीं माना। उसके बाद आपने देखा ऑपरेशन चंगेज खां उसने लॉन्च किया 1971 में, हार गया। पूरा एक ईस्टर्न पाकिस्तान खत्म हो गया। 93,000 सोल्जर्स वो बंदी बन गए। एग्जैक्टली जो के सिन्हा कह रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे पीसीआर, कारगिल डू मी अ वॉर फेवर, एक फेवर करिए में मेरा निवेदन है इस देश के लिए, एक फेवर करिए और इस पर जरा फुल फ्रेम चलाइए। ये डॉन अखबार की जिस दिन पाकिस्तान ने सरेंडर करा अगले दिन की फ्रंट पेज है, वॉर टिल विक्ट्री। इधर भारत में सरेंडर हुआ था और कह रहे थे हम वॉर जीत गए हैं। यह है पाकिस्तान। और इसी से आतिशी कह रही हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए। और पाकिस्तान क्यों नहीं मानता वो जंग हार गया है? ये मैं दिखा रहा हूं 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तानी सेना का सरेंडर हो गया था, उसके नेक्स्ट डे का अखबार है डॉन। मैं आपको कई अखबार की कटिंग दिखा सकता हूं, पुराने अखबारों की। मतलब हमारे देश के नेता अपनी देश की सेना पे बिलीव नहीं करेंगे, अपनी देश की लीडरशिप पे भरोसा नहीं करेंगे। कोई ट्रंप को पिताजी मान के बैठा हुआ है तो कोई पाकिस्तान को खुदा मान रहा है। मेरा निवेदन है कि कम से कम इस जंग की घड़ी में तो भारत के अंदर एकजुटता आप लोग दिखाइए, और दिखाई है, बड़ी मैच्योरिटी के साथ दिखाई है, मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करता। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग नाउ? क्या हो रहा है अभी? एक संजय राउत है, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, वो किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं वॉर टिल विक्ट्री की। इस पर जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी को, इस पर जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी को, इस पर जवाब देना होगा भाई, मैं शिवसेना अपनी को। बात पूरी कर लूं क्या? कुछ समय मिलेगा? मैं जी। दे रही हूं। एक सेकेंड गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आज जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है उनको मैं न्यूज़ 18 पे चुनौती देता हूं कि 22 तारीख से अब तक का एक बयान अरविंद केजरीवाल का दिखा दें जब उन्होंने आके कहा हो कि वो देश की सरकार मोदी जी और सेना के साथ खड़े हैं। एक बयान दिखा दें। जो अरविंद केजरीवाल हर वक्त कैमरे के सामने रहता था, अगर वो चाय भी पीता था तो कैमरे के सामने पीता था, हर जगह कैमरा लेके चलता था, उसका एक बयान नहीं आया। और अमीर भाई, दुख की बात क्या है, आज जो संजय सिंह ने कहा, बीच में ना बोले, कृपया करके इनसे कहिए बीच में ना बोले, प्लीज बीच तो में। फिर तमीज से आज बात जो कीजिए ना, संजय एक सिंह ने सीनियर कहा एडवोकेट हैं आप, कैसी बातें करते हैं, इज्जत कम आप करवाते हैं चुप करा अपनी। लीजिए। अमीर भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। ये हर बार आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीनियर एडवोकेट हूं। आप हो सकता है कि कुछ भी ना हो, आप छोड़िए, मेरे को आज चर्चा करने दीजिए। जो कुछ नहीं हूं, मैं साधारण आदमी आपको मालूम है हर भारतीय मैं देख रहा साधारण है। इंसान हूं। प्लीज 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 अमीर भाई, ये तरीका ठीक नहीं आप है, जैसे ये होते तो बनना भी बदतमीजी नहीं है। ये आपका हमेशा चैनल 2 विंडो काट देता है। अगर आप चाहते हैं चर्चा इस तरह से चले तो ठीक बदतमीजी है, ये बोल ये रहे गलत बात। बदतमीजी, आपने अपना ये गलत बात है बिल्कुल।
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी मेरी अपने बात आप को पूरी सुनना हो जाए, कीजिए। उसके बाद आप इनसे एक सवाल सेकंड पूछिए। प्रियंका, अब आप मैं भी शांत रिक्वेस्ट कर रहिए ना। रही हूँ, प्रियंका अरे जी आप प्लीज, छोड़िए, जाने अपने दीजिए। हम्बल मुंह सबमिशन। रखिएगा। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट, देन तारिक इनको अहमद लारी मुझे एंड बदतमीजी आनंद किए दुबे। बिना ओके बात करें। एक सेकंड, देखिए सिर्फ आप ही दोनों पैनलिस्ट नहीं है, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है। गौरव मेक योर पॉइंट, इट इज 3 वर्सेस 1। ओके गौरव भाटिया मेक योर थैंक यू, थैंक यू। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, अब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने जो ट्वीट किए हैं आज, उसका लब्बो लवाब क्या है? केवल एक, वो ये नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने और जो सेना ने कहा है कि ये एक द्विपक्षीय मामला है और किसी का हस्तक्षेप हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप की बात मान सेना ने सकते नहीं हैं, कहा, वो MBA ने अमेरिका कहा की है, बात मान झूठे। सकते हैं, वो पाकिस्तान की बात मान सकते हैं, लेकिन वो अपने देश झूठी के सरकार ने प्रधानमंत्री की कहा है। बात नहीं मान सकते सेना हैं। के पीछे क्या ये मत नहीं छुपो। दिखाता? जब बीच में ना बोले अमित भाई, इतना घटियापन लगता है। मैं देखिए सेना के आपसे पीछे निवेदन क्यों अच्छा करता हूं, देखिए वो एक तरीका सेकंड, रहे ठीक एक सेकंड, नहीं है। आनंद दुबे अभी बोलिए, तक आपकी जानकारी नहीं सरकार बोले। ने कहा है। मैं आनंद जी के पास तो आता इनका हूं। मुंह बंद कर दीजिए। जी मैं गौरव आपको पास आता हूं। आनंद दुबे काफी देर से वेट कर रहे हैं, तारिक अहमद लारी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आनंद दुबे जी आपके पास आता हूं, फिर तारिक अहमद, आई विल कम टू यू। आनंद दुबे, आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सम्मानित है, लेकिन संजय राउत आपके चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कल शाम को जो ट्वीट करा वो इतना खराब था। प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 बजे संबोधन था, उन्होंने 8 PM के नाम पे क्या ट्वीट करा, मुझे आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं, वो हम दिखा भी नहीं सकते। दूसरा, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये शोभा देता है आप जैसी रिस्पॉन्सिबल पार्टी को, जो बाला साहिब के पच्चीनों पे चलने की बात करती है जब देश युद्ध की घड़ी में हो? क्योंकि ये स्थगित हुआ है थोड़े दिनों के लिए, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अमीश भाई नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, हम लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव आते हैं तो हम बहुत लड़ते हैं, लेकिन जब बात देश की होती है, हमारी सेना की होती है, हमारी अस्मिता की होती है, हम सब एक हो जाते हैं। सबसे पहले तो तीनों सेना को प्रणाम करता हूं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जो जाबाजी दिखाया, जो शौर्य हमारी सेना ने दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए, हम लोग कोई विजय शाह की तरह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की तरह हल्की बयानबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। ये वो समय भी नहीं अमीश भाई। पूरा देश 22 तारीख को आक्रोश में आ गया, दुखी हो गया। मैं बता रहा हूं, पहले पूरी पार्टी की बात रख लेने दीजिए। 7 तारीख को जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को 72 होरों से मिलवाया, पूरे देश ने ताली बजाई, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हो गया। हमारी पार्टी ने हमें जम्मू कश्मीर भेजा, हम स्वयं पहलगाम गए, हमने फारूक अब्दुल्ला जी से मुलाकात की। पहली बार बोल रहे हैं आनंद दुबे, उनको 30 सेकंड दे दीजिए। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आनंद दुबे मेक योर पॉइंट। एक ले लीजिए, अमीश एक भाई, मिनट ले लीजिए। हम पहलगाम गए, हम एलजी सिन्हा साहब से मिले, हम फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले और उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पूरी सरकार के साथ हम सब खड़े हैं, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपको संजय राउत तो खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे यहां सुनिए अमीश भाई, पहले पूरी पार्टी की बात तो सुनेंगे। तो संजय राउत पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, नहीं दिया अभी तक। नहीं, मेरी बात पहले सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो संजय राउत जो बोल रहे हैं वो पार्टी का बयान नहीं है क्या? पूरा देश संजय राउत जिस 8 PM को ट्वीट कर रहे हैं, वो क्या 8 PM के दायरे में ट्वीट कर रहे हैं क्या? देखिए, कुछ चीजें तो आपको ये मानना होगा अमीश भाई कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, ये है, कोई उसमें दो राय नहीं, लेकिन कुछ चीजें इसमें घटी है। सारे प्रवक्ता अगर बात कर रहे हैं, आप अगर उसको नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो ये फिर हम पर अन्याय होगा। पहली बात, ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, जो कि करना चाहिए था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते, प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते और कहते कि पाकिस्तान घुटने पे आ गया है, क्षमा याचना कर रहा है, अब हमें सीज फायर करना है, हम सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं, देश सम्मान से ताली बजा देता। पहली बात। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया, उसके 1 घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों को मैंने धमकाया कि तुम्हारा व्यापार रोक दूंगा। तो दोनों बोले कि ठीक है भैया, ट्रंप जो आप कहें हम माने। इस 2 चीजों से देश को अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, हम विपक्षी दल हैं, आप हमारी लाख बातें मत मानिए, हमें देशद्रोही साबित करिए, चाहे जो कहना करिए। मैंने पहले ओके, तारिक अहमद लारी, जय हिंद। ओके, तारिक अहमद लारी, क्या आपको लगता है संजय राउत का देश जितना बयान अमीश गुड टेस्ट में देवगन था? का है, मैं सीधा उतना सवाल आनंद पूछता हूं। दुबे का भी है। जी, एक सेकंड, संजय राउत का बयान गुड टेस्ट में था? आपको लगता है
क्या वो सरकार को चेताने वाला था संजय राउत का बयान, या संजय राउत का ट्वीट एक्स पर जो पोस्ट किया? व्हाट डू यू हैव टू से तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी लीडर? देखिए एक बात समझिएगा, जो आर्मी ने किया है और जो आर्मी के बयान है, हम उस आर्मी के बयान को पूरी तरह सहमत हैं, उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सबूत के साथ दिया गया है। और बाकी हम किसी के बयान नहीं जानते, हम इनके बयान, आर्मी की बात कर रहे हैं, अपने देश की मैं आर्मी संजय की राउत बात के कर रहे हैं, बयान पर आपसे जिसने ये पूछा हूं, ऑपरेशन संजय को राउत आगे के बयान बढ़ाया को है। आप कैसे देखते हैं? मैं आगे आ रहा हूं सर, आगे उसी पे आ रहा हूं, सुन लीजिए। अब कोई 8 PM लगाकर अपने बारे में बताना चाहता है, तो मैं सोचता हूं कि मैं ऐसी छिछोरी बातों के लिए डिबेट भी नहीं होनी चाहिए और मुझे जवाब भी नहीं देना चाहिए। लेकिन डिबेट हो रही है तो मजबूरी में ऐसे छिछोरी बातों का जवाब देना पड़ रहा है। जिसको आप छिछोरी 8 बात PM के कर रहे हैं शौकीन होंगे, इसीलिए वो उन्होंने उसका शिवसेना के advertisement किया है। चीफ स्पोक्सपर्सन राज्यसभा MP ने ट्वीट करा है। तो मैं क्या करूं, बहुत बड़ी तोप है क्या? देश से बढ़कर हैं, बदतमीजी चाहे मोदी जी करें चाहे जो करें, जवाब मैं बहुत खरा देता हूं, मैं जवाब बहुत खरा देता हूं, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हम लोग के आपस में कुछ भी होंगे, लेकिन ये समय नहीं था कि इस तरह की हरकतें की जाएं। उनको अकल आनी चाहिए। वो बेसिकली अपने जेल जाने का बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। देश के साथ रहने का समय है, देश के साथ रहिए। मैं एक मुसलमान होकर कह रहा हूँ पाकिस्तान की, अब क्या कहूँ, मैं गाली भी नहीं बक सकता हूँ। जो गाली आप दुनिया समझना चाहे समझ ले, हर तरह की गाली समझ ले। मैं कहता हूँ आज ही पाकिस्तान को सीज फायर नहीं रोकना चाहिए था, उनका दिमाग दुरुस्त करना चाहिए था। मिसाइल से ही आर्मी पूरी मूव करा के जहां तक कब्जा हो सकता था कब्जा करना चाहिए था। चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जितना हुआ अच्छा हुआ, उस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आर्मी जो करेगी सब ठीक करेगी, लेकिन जो इस तरह की हरकतें, चाहे वो मेरी पार्टी के करें, चाहे किसी और पार्टी करें, चाहे हमारे समर्थक दल करें, चाहे हमारे गठबंधन वाले दल करें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वेरी शेमफुल। ये चीज नहीं हो सकती है। ये बहुत ही घटिया, छिछोरा और बचकानी हरकत थी और गंदी हरकत थी, गंदी हरकत। अगर वो कुछ गंदगी खा लेंगे तो अमीश भाई, आपको वो गंदगी नहीं खानी चाहिए, आपको या हमको वो गंदगी नहीं खानी चाहिए। ओके, आनंद दुबे वांट्स टू हमको उस रिस्पॉन्ड। टॉपिक आनंद पर बात दुबे, भी नहीं करनी चाहिए। ओके, ऐसी बिल्कुल छिछोरी बातों इसके पे बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। गंदी बात थी और शिवसेना को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना शुड एक्ट ऑन दिस मैन। अमीश भाई, मैंने पहले ही कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने आज जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया, हमारी बहन कुरैशी, तो जनाब आपके ये संजय राउत साहब कर क्या रहे हैं? क्या किया है आपके राउत साहब कर क्या रहे हैं? जब देखते गुजरात छिछोरे बयान देने लगते हैं, ये कोई समय है छिछोरे बयान देने का जनाब? बहन, अरे जनाब, ये कोई समय है ये छिछोरे हरकतें करने का? अरे आप सांसद हैं, आप सीनियर नेता हैं, छिछोरे लौंडे नहीं बात कह दीजिए। ये तो छिछोरे और सड़क छाप छपरी करते हैं। ये सब ऐसे ये सड़क छाप छपरी करते हैं, ऊपर लगाम पॉलिटिकल लोग नहीं करते हैं। मैं तो लिख दूं ऐसा ऐसा कि आप सोच भी ना सके, लेकिन ये समय ये हरकत करने का है। आप तारिक अहमद इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, फैलाइए, बाथरूम में जाके फैलाइए। आनंद दुबे, आप तारिक अहमद लारी को कह रहे हैं कि अपने बाथरूम में मुंह पर जाके लगाम फैलाइए लगाओ। अपनी। तारिक अहमद लारी, तुम अपने मुंह पर लगाम लगाओ। आप उनको इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, संजय राउत को वो नहीं आप कह देशभक्तों सकते? का ऐसे ही बोलते हैं। मुसलमान हूँ, देशभक्त हूँ, यही परेशानी हो रही है भाई कि इनका मुसलमान गुस्सा हूँ, देशभक्त हूँ, जायज इसीलिए है। परेशानी ये हो रही है देशभक्त इनको। है, देशभक्ति इनके अंदर उछाले मार रही है, तो मैं इनका सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही बात गौरव भाटिया जी की पार्टी पर भी तो लागू आपके होती है। अंदर उछाले क्या नहीं मार रही अनाप-शनाप है? बयानबाजी विजय शाह कर रहे हैं? आपके अंदर नहीं उछाले मार मेरे रही अंदर है? भी मार रही है। मैंने तो पहले ही कहा जय हिंद, तो फिर ये भारत हरकत माता क्यों की हुई? जय, वंदे मातरम। जनाब, ये हरकत क्यों हुई? अब आप भावना में मत बह आप जाइए। मेरे भाईजान, भावना में मत बहिए। आप संजय राउत के बयान का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? संजय राउत की इस हरकत का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं मजम्मत कर रहे हैं? क्यों नहीं उनकी मरम्मत कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको शोकॉज नोटिस दे रहे हैं? क्यों नहीं उनकी पार्टी से बोलिए ना आनंद दुबे, व्हाट स्टॉप्स यू? आनंद दुबे, मेक इट ऑफिशियल टुडे कि संजय राउत के बयान से उद्धव ठाकरे सहमत नहीं है। बोलिए इस बात को। उन्होंने कितनी भद्दी बात बोली। एक लिमिट होती है कुछ कहने की। अमीश भाई, ही इज क्रॉसिंग द लिमिट। उद्धव जी को छोड़ दीजिए, यही बोल दे कि ये सहमत नहीं है। सरकार अरे की- कैसे उद्धव जी को बोल छोड़ दिए, ये बोल दे, यही खंडन कर दे। दो एंकर, तारिक अहमद लारी के दो मुंह पर एंकर लगाम नहीं लगाओ। हो सकते। अरे मैं भैया, मेरे एक मेरे बयान मुंह में पे दो लगाम तलवार नहीं नहीं, है। दो एंकर मैं वो नहीं, एक बिगड़ा एंकर। घोड़ा हूं जो एक दो लत्ती जन भी मारता है पूछिए और पहले। अलत्ती भी मारता है।
मैं वो बिगड़ा घोड़ा हूं जो दुलत्ती भी मारता है और अलत्ती भी मारता है। ओके ओके ये ओके ध्यान आनंद दुबे, रखना। ओके और ओके छुट्टा तारिक दाल अहमद हूं। अली, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 सेकंड आनंद दुबे, 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमित इट भाई, इज अ मैं ह्यूज ये कहना एम्बैरेसमेंट चाह फॉर रहा यू हूं, आल्सो। आदरणीय संजय ये आपके राउत लिए भी साहब बड़ी की- कठिन परिस्थिति है आनंद दुबे। आदरणीय संजय राउत साहब की भावना ये थी अरे? कि जिस प्रकार कूटनीतिक तौर पर सरकार असफल हुई है, जिस प्रकार ट्रंप की इसमें एंट्री हुई है, हमारा सर बहुत सम्मान से उठा नहीं है। जिस प्रकार ट्रंप आके कह रहे हैं कि मैं दोनों देशों को धमका रहा हूं, तब ये लोग डर रहे हैं। अरे क्या होता है न्यूक्लियर पावर? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल क्लिंटन को ओके, कहा गौरव था भाटिया, कि अगर let me get गौरव पाकिस्तान भाटिया में in picture, न्यूक्लियर गौरव की भाटिया, बात गौरव की, भाटिया। तो उनको गौरव भाटिया नस्तो respond नाबूद to करेंगे, लब्बास है, वैसे जैसे में अपने उनका वाले नामो लब्बास हैं। निशान नहीं रहेगा। वो भी अटल लब्बास है बिहारी आदमी। वाजपेयी ओके जी गौरव इतने भाटिया, सम्मानित गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री ओके रहे। गौरव भाटिया हम लोग रिस्पॉन्ड टू उनका आनंद दुबे। सम्मान ओके करते आनंद दुबे, हैं। हम साइलेंस मोदी जी साइलेंस। से यही गौरव सुनना भाटिया चाहते वेटिंग थे। फ्रॉम लॉन्ग। हम ओके लेट मोदी हिम जी से रिस्पॉन्ड। यही गौरव सुनना भाटिया, वो कह रहे हैं उनकी भावना थी ये संजय राउत की। देखिए ऐसा है आनंद भाई, वैसे तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज उनकी मजबूरी देखिए, वो ये भी नहीं कह पा रहे कि संजय राउत ने गलत किया, जबकि अंदर मनोमन वो जानते हैं जो संजय राउत ने कहा है ये हर व्यक्ति को शर्मिंदा करता है। अमीश भाई, पहली बात आप सोचिए, 8 बजे जब देश इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, उस वक्त एक राजनीतिक व्यक्ति 8 PM की दारू की बोतल ट्वीट करता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उसके मस्तिष्क में कितनी दारू और जहर भरा हुआ है मोदी जी और देश के प्रति। दूसरी बात, एक तस्वीर और आई, अगर बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते, संजय राउत के जो ट्वीट है 3-4 उन्हें देखते तो कान के नीचे 10 थप्पड़ मारते और पार्टी से निष्कासित कर देते। ये यकीन है मुझे नागरिक होने के नाते। और एक ट्वीट जो उन्होंने किया, शेर की चमड़ी जो है रस्सी पे लटक रही है, नीचे उद्धव ठाकरे खड़े हैं। अब आप बताइए, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को दिखाया कि वो नीचे है गीदड़ और ऊपर शेर की चमड़ी है। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं न्यूज 18 पे। अगर उद्धव ठाकरे से हमारे लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनको गीदड़ बुलाना क्योंकि आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं और आप इस तरह के ट्वीट ओके, करते बीजेपी हैं, ब्लेम्स ये आपत्तिजनक संजय राउत है। पार्टी और ही टेक ओवर आनंद करना दुबे चाहते फंस गए हैं। हैं। अमित वैसे भाई, पार्टी 5 से सेकंड। संजय राउत है, ये तो है। पांच संजय सेकंड। राउत के लिए बोले। ओके आनंद दुबे, आनंद दुबे जो संजय 5 राउत ने सेकंड, कराया 5 सेकंड। उसको लेकर अक्रॉस द पार्टीज एक मैसेज जा रहा है कि शेमफुल एक्ट है। समाजवादी पार्टी कह रही है और भी कई दल कह रहे हैं इस बात। भाटिया जी, गौरव भाटिया जी अभी गीदड़ और शेर के खाल की बात कर रहे थे। गौरव भाटिया जी वो ऐसे है कि ताउम्र ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी, मैं आईना पोंछता रहा। आप अपने अंदर आईने में अपने देखिए उद्धव कि ठाकरे के कौन लिए। गीदड़ है, कौन शेर ये है। देखिए। तो आप देखिए ना कि वो कहीं सर्कस आपका का कोई शेर तक भाजपाई तो तो ठीक नहीं था, है, अब तो मैं गीदड़ तो नाम बन भी गए नहीं ले आप। सकता हूँ। ये देखिए। कोई ऐसा भाजपाई, संजय कोई राउत ने भाजपाई ये तो नहीं तस्वीर है। क्यों लगाई? कहीं वो विजय अगर शाह जो अगर वो आपका उद्धव ठाकरे बड़बोला को मंत्री है, गीदड़ कहीं बताएंगे वो तो तो ये नहीं ठीक है। बात नहीं है। या कोई विजय शाह ने जो बोला वो अगर तो बाला बहुत साहब गलत है, ठाकरे उसने जी माफी जिंदा भी मांगी होते है हैं, उसके लिए। तो वो विजय संजय शाह ने राउत जो को बोला पार्टी उसके लिए में माफी निकाल मांगी दिया। है। भाई, एक मध्य बात प्रदेश बताओ। का एक नेता है बीजेपी का, विजय मध्य शाह- प्रदेश का एक मंत्री है, उसने माफी भी मांगी है। उसके लिए मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। और बड़ी खबर, ख्वाजा आसिफ ने पहली बार कबूल किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा कबूलनामा है। आतंकियों से अतीत में रिश्ते रखने की बात स्वीकारी है, यह सीधे तौर पे कहा है। चलिए, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनली माना है कि उनका आतंक के साथ रिश्ता रहा है। तो अब आपको लगता है विवेक, अब तो प्रूफ आपके पास आ गया है। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमारा आतंक के साथ रिश्ता है, और आपको भी लगता है आतिशी ने जो बयान दिया वो गलत था? कि मैं बड़े क्लियरली बोल रहा हूं, फौज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। सीज फायर किया, स्वागत है, शांति बरकरार रहनी चाहिए, हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत का पलड़ा नीचे हुआ है, ओके, पाकिस्तान ओके। का पलड़ा के ऊपर सेना? हुआ है। विश्व की ताकतें उसके साथ खड़ी हुई हैं, हमारे साथ नहीं। के सेना रिस्पॉन्ड टू ये दिस? सच्चाई। हाँ विवेक साहब के सुन सेना, लिया, 30 विवेक seconds। साहब सुन लिया, विवेक साहब सुन लिया, जी। विवेक साहब सुन लिया। देखिए अमित जी,
जो हमने 4 दिन के अंदर में अचीव किया है, अनप्रेसिडेंटेड। वॉर इज ऑन, थमा है, रुका नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप वाटर वॉर देख रहे हैं, वो ऑन गोइंग है। पीओके पे बात होगी, कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। जी, बात होगी तो टेररिज्म के ऊपर में होगी, अदरवाइज वॉर इज ऑन। विवेक 10 already- सेकंड, विवेक 10 30 सेकंड। सेकंड में खत्म कर आपने दिया। ऑलरेडी कश्मीर को ट्रम्प की वजह से बायलैटरल विवेक जी इशू को रहा दे नहीं। दिया था, मैं बोलूंगा आईएमएफ का तो लोन विवेक जी को पाकिस्तान देंगे। को मिला। विवेक जी, चीन, China अमेरिका, is रूस, one। ईरान उसके साथ खड़े हैं। और आका is कैसे हमारे साथ कश्मीर- खड़ा एक कौन सेकंड, है? होल्ड ऑन खत्म। और ये ऐसे Who's मेरी- standing with आपने us? 10 सेकंड दिया तो इनको दे दीजिएगा। मैंने कम बोला। ओके। देखिए, मेरे को आपने बोला, मैं 10 सेकंड। के सेना ये चाइना खत्म कर दिया हमने। चाइना खत्म, चाइना गॉन बाय द विंड। आपने तो दुनिया खत्म कर दिया, आपकी क्या बात है? आप जो मर्जी बोलिए, J17 उससे थोड़ी ना होता है। आप चाइना के खड़े हो गए ना, चाइना के सपोर्ट में आगे विवेक जी, चाइना के सपोर्ट। नहीं, आप बताइए विच कंट्री स्टूड फॉर इंडिया ओपनली? पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? का नाम भी नहीं लेते। आम आदमी पार्टी मिर्ची लग गई ना आपको, आतिशी ने मिर्ची लग गई। जो बयान We दिया don't वो war. वाकई We गलत don't है। war. क्या इस पे क्लैरिफिकेशन आप इशू करना चाहती हैं? मेरे भाई, क्योंकि आपने कल तो पाकिस्तान में हेडलाइन हो गांधी सकती जी है का पाठ आतिशी। पढ़ाना शुरू कर दिया ना। 10 सेकंड, गांधी जी 10 का पाठ सेकंड, पढ़ा। last 10 We seconds. don't war, we want peace. Everything is over. लगता है आवाज नहीं जा रही want है। peace. मैं कोशिश कर रहा हूं आवाज चली जाए, लेकिन आवाज नहीं गई। लेकिन चलते चलते आज का विचार, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।